रामायण काल में मोती का उपयोग काफी प्रचलित था। 3500 वर्ष ईसा पूर्व अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन मोती को काफी महत्व देते थे। उनकी मान्यता थी कि मोती में जादुई शक्ति होती है। मोतियों का उपयोग आभूषणों के अलावा औषधि निर्माण में भी होता आया है। भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मोती भस्म का उपयोग कई प्रकार की औषधियों के निर्माण में किए जाने का उल्लेख मिलता है। जापानियों की मान्यता है कि इन मोती के गोलियों के सेवन से दांतों में छेद होने का डर नहीं रहता। साथ ही इससे पेट में गैस नहीं बनती तथा एलर्जी की शिकायत नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोती कैसे बनता है, क्या है इसका इतिहास और इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद और आपका SMK फैक्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। मोती वस्तुत मोलस्क जाति के एक प्राणी द्वारा क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनता है। यह उसी पदार्थ से बनता है जिस पदार्थ से मोलस्क का कवच या आवरण बनता है। यह पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट व एक अन्य पदार्थ का मिश्रण है। इसे नैकर कहा जाता है। हर वह मोलस्क जिसमें यह आवरण मौजूद हो में मोती उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नैकर स्राव करने वाली कोशिकाएं इसके आवरण या एपिथोलियम में उपस्थित रहती हैं। मोती अनेक आकृतियों में पाए जाते हैं। इनकी सबसे सुंदर एवं मूल्यवान आकृति गोल होती है, परंतु सबसे सामान्य आकृति अनियमित या बेडौल होती है। आभूषणों में प्राय गोल मोती का ही उपयोग किया जाता है। अन्य आकर्षक आकृतियों में शामिल है बटन, नाशपाती, अंडाकार तथा बूंद की आकृति। मोती का रंग उसके जनक पदार्थ तथा पर्यावरण पर निर्भर करता है। मोती अनेक रंगों में पाए जाते हैं, परंतु आकर्षक रंगों में शामिल हैं मखनिया, गुलाबी, उजला, काला तथा सुनहरा। बंगाल की खाड़ी में पाया जाने वाला मोती हल्का गुलाबी या हल्का लाल होता है। मोती छोटे बड़े सभी आकार के मिलते हैं। अब तक जो सबसे छोटा मोती पाया गया है उसका वजन 1.62 मिलीग्राम अर्थात 0.25 ग्रेन था। इस प्रकार के छोटे मोती को बीज मोती कहा जाता है। बड़े आकार के मोती को बरोक कहा जाता है। हेनरी टॉमस होप के पास एक बरोक था जिसका वजन लगभग 1860 ग्राम था। खनिज संगठन के दृष्टिकोण से मोती अरेगोनाइट नामक खनिज का बना होता है। इस खनिज के रवे विषम अक्षीय क्रिस्टल होते हैं। अरेगोनाइट वस्तुत कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती के रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि इसमें 90-92% कैल्शियम कार्बोनेट, 4 से 6% कार्बनिक पदार्थ तथा 2 से 4% पानी होता है। मोती अम्ल में घुलनशील होते हैं। तनु खनिज अम्लों के संपर्क में आने पर मोती खदबदाहट के साथ प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। यह एक कोमल रत्न है। किसी भी धातु या कठोर वस्तु से इस पर खरोंच पैदा हो जाती है। इसका विशिष्ट घनत्व 2.40 से 2.78 तक पाया गया है। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से मोतियों की 3 श्रेणियां होती है। 1 प्राकृतिक मोती, 2 कृत्रिम या संवर्धित मोती तथा 3 नकली आर्टिफिशियल मोती। प्राकृतिक मोती की उत्पत्ति प्राकृतिक ढंग से होती है। वराह मिहिर की बृहद संहिता में बताया गया है कि प्राकृतिक मोती की उत्पत्ति सीप, सर्प के मस्तक, मछली, सुअर तथा हाथी एवं बांस से होती है, परंतु अधिकांश प्राचीन भारतीय विद्वानों ने मोती की उत्पत्ति सीप से ही बताई है। प्राचीन भारतीय विद्वानों का मत था कि जब स्वाति नक्षत्र के दौरान वर्षा की बूंदें सीप में पड़ती हैं, तो मोती का निर्माण होता है। यह कथन आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा भी कुछ हद तक सही पाया गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों का भी मत है कि मोती निर्माण हेतु शरद ऋतु सर्वाधिक अनुकूल है। इसी ऋतु में स्वाति नक्षत्र का आगमन होता है। इस ऋतु के दौरान जब वर्षा की बूंद या बालू का कण किसी सीप के अंदर घुस जाता है तो सीप उस बाहरी पदार्थ के प्रतिकाल हेतु नैकर का स्राव करती है। यह नैकर उस कण के ऊपर परत दर परत चढ़ता जाता है और मोती का रूप लेता है। कृत्रिम मोती को संवर्धित मोती भी कहा जाता है। इस मोती के उत्पादन की प्रक्रिया को मोती की खेती का नाम दिया गया है। मोती की खेती एक कठिन काम है। इसमें विशेष हुनर की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम उच्च कोटि की सीप ली जाती है। ऐसी सीपों में शामिल है समुद्री ऑयस्टर, पिंकटाडा मैक्सिमा तथा पिक्टाडा मार्गराटिफेटा इत्यादि। समुद्री ऑयटर काफी बड़े होते हैं तथा इनसे बड़े आकार के मोती तैयार किए जाते हैं।
पिक्टाडा मैक्सिमा से तैयार किए गए मोती 2 सेंटीमीटर तक व्यास के होते हैं। आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।